चर्चाओं में है वो है गौतम गंभीर से जुड़ी हुई। आपको पता है कि किस तरह से विराट कोहली के साथ भी जो आरसीबी के खिलाफ और आरसीबी और एलएचजी के बीच जो मुकाबला हुआ था उसमें गौतम गंभीर और विराट कोहली की क्या कुछ हुआ था वो विवाद वो पहुंच जाता है रजत शर्मा के पास, जो कि समाचार के जरिए उन्होंने जो कहा। लेकिन अब हम आपको बताएंगे न्यूज़ रूम रिएक्शन की रजत शर्मा ने जो कुछ कहा और उस पर जो कुछ भी ट्वीट किया है गौतम गंभीर ने, उसका रिएक्शन जानते हैं न्यूज़ रूम में। न्यूज़ रूम में हमारे साथ भाई मौजूद हैं। भाई क्रिकेट को बहुत फॉलो भी करते हैं, विराट कोहली को भी बहुत फॉलो करते हैं और इन्होंने जो मैच देखा आरसीबी वर्सेस लखनऊ का, उसमें जो भी हुआ तो थोड़ा सा आप बताइए उसके बारे में। मतलब जो लखनऊ और आरसीबी का जो मैच हुआ वो तो बड़ा खतरनाक था। जो एंड में हुआ फिर तो उसको देख के तो एकदम मज़ा ही आ गया था। पर मैं ये सोच रहा हूँ, लेकिन अब तो क्या है कि देखो ये विवाद मतलब बढ़ता ही जा रहा है। तो मीडिया के जो फेमस जर्नलिस्ट हैं रजत शर्मा, उन्होंने भी अपने शो में बताया है कि यार गौतम गंभीर को ये एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये शोभा नहीं देता, वो चुनाव जीत गए, विराट कोहली की उपलब्धियों से वो जल रहे हैं। उन्होंने मतलब ऑन एयर ये सारी बातें कह दी हैं। इसका क्या मतलब है यार? मैं तो ये सोच रहा हूँ, मेरे ख्याल से पहला मैच ऐसा होगा जो मैच खत्म होने के बाद भी मैच चल ही रहा है। अभी तक मैच चल रहा है। मतलब ठीक है, मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे दोनों ही गलत हैं। यहाँ पे रजत शर्मा को भी नहीं करना चाहिए। वो मैच खत्म हो गया जैसे। अच्छा तो देखो इसमें 3 फैक्टर जुड़े हुए हैं। विराट कोहली दिल्ली क्रिकेट से, गौतम गंभीर दिल्ली क्रिकेट से, ठीक है, रजत शर्मा भी दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन से भी जुड़े रहे हैं। तो उनका भी बीच में ये शो के दौरान वो बोल देते हैं कि यार एज अ कोच, एज अ मेंटोर उनको ये सब चीज़ें शोभा नहीं देती। वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं, एज अ पॉलिटिशियन ये चीज़ें मतलब सही नहीं रहती मैदान पर। और मतलब उसके बाद फिर गौतम गंभीर ने भी उनके लिए ट्वीट कर दिया। उन्होंने ट्वीट में उनको भगोड़ा बता दिया, दिल्ली क्रिकेट से भगोड़ा बता दिया उन्होंने। बताओ यार, ये तो कंट्रोवर्सी चलती रहेगी। अभी क्या बोलते हैं, अभी मैं कहीं पढ़ ही रहा था तो बोला गया था कि जो गौतम गंभीर है, ठीक है, मतलब उनको विराट कोहली से जो बहस हुई थी वो बहस भी सामने आई थी। उन्होंने बोला था कि वो परिवार के हैं लोग, उनके टीम मेट्स ये वो। तो ठीक है, मेंटोर हैं, सही कह रहे रजत शर्मा कि इतने बड़े मेंटोर है, इतने बड़े मतलब कोच है, ठीक है, उनको ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए। मतलब अपने आप को काम रखना चाहिए। मैच है, ऐसी सिचुएशन हो ही जाती है, ये नॉर्मल है। पर जब मैच खत्म हो गया तो इस बात को इतना आगे ना बढ़ाए ना। वो मैच खत्म हो गया, अब अगला मैच होगा, फिर लोगों में और रहेगा कि लोग तो ये भी कह रहे हैं कि यार अब तो आरसीबी भी आगे जाए, लखनऊ भी आगे जाए, ताकि क्वालिफायर में उनका मुकाबला हो, फाइनल हो, क्वालिफायर में उनका मुकाबला हो, उसका फाइनल भी हो। तो ये सब चीज़ें मतलब यही है कि ग्राउंड पे ठीक है, मैच के क्रिकेट से, बैट से, बॉल से आप जवाब दीजिए, लेकिन ये जो चीज़ें मैदान पे होती है ना बार बार, ये अच्छी नहीं लगती। और अब तो ये मतलब बढ़ के, जैसे रजत शर्मा की भी हमने बात करी, उन तक बात पहुंची, फिर उन्होंने बोला, फिर गौतम गंभीर ने उनके ऊपर कुछ बोला। तो ये विवाद कब थमेगा ये समझ में नहीं आ रहा। ये तो चलता रहेगा। कांग्रेस की जो हमारी वो हैं सुप्रिया श्रीनिवास, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, उन्होंने भी ट्वीट किया। उन्होंने बोला कि क्या बोलते हैं, कर्नाटक चुनाव में अपनी हार दिख रही है गौतम गंभीर को, इसलिए अपना गुस्सा वहाँ पे निकाल। ये खेल को मतलब राजनीति में भी लिया और एकदम पॉलिटिक्स में ऐसे एंट्री मार लिया इसने। अब पता नहीं कभी खत्म होगा, पर कुछ भी हो, एंटरटेनमेंट मिल रहा है लोगों को, ठीक है। स्टार स्पोर्ट्स की टीआरपी बढ़ेगी, जियो सिनेमा की टीआरपी बढ़ेगी, सबको फायदा हो रहा है। हमारे भी सच्चे खासे व्यूज आएंगे। और भी सपना और लोगों से भी जानते हैं कि उनकी क्या राय है। वहाँ पे सर हैं, उनके पास चलते हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में, उनसे भी पहले पांडे सर से बात कर ले, क्योंकि बहुत दिनों बाद भी ये लौटे हैं। पांडे जी तो खबरों से दूर थे कि खबरों पे ही थे आप, मतलब जान धुल गया होगा आपका मैच। हाँ यार, मुकाबला देखने गए थे का ना, फिर पैसा भी चला गया, बारिश भी हो गई। ठीक है, पहली पारी माइक देख लिए थे, लेकिन ये बड़ी खुशखबरी भी मिल गई थी कि आप लोग तय कीजिए, मैं तो अभी नहीं जाने वाला हूँ। ये सब चीज़ें थी तो ठीक है, चला गया। लेकिन पांडे जी इसमें है ना, देखो आप जो पहला जो हमने मुकाबला देखा आरसीबी वर्सेस लखनऊ का, उसमें जो चीज़ें हुई आपको पता है गौतम गंभीर के और विराट के बीच में। लेकिन आपको ये भी पता होगा, एक फेमस जर्नलिस्ट हैं रजत शर्मा जी, उन्होंने अपने शो पर गौतम गंभीर के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया, जो बातें कही कि एज अ पॉलिटिशियन उनको ये सारी चीज़ें शोभा नहीं देती, वो राजनीति में भी हैं, विराट कोहली से उनको जलन हो रही है, उनकी इतनी उपलब्धियां हैं, वो चिढ़ते हैं विराट कोहली से। क्या ऐसा सही है, या ये बोलना रजत शर्मा को कितना मतलब लगता है कि ये बोलना चाहिए ऑन एयर या नहीं? यार, अगर मैं सबसे पहले कंट्रोवर्सी पर आऊँ तो जो कंट्रोवर्सी थी
वो तो मैदान पर जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और उसके बाद देखिए, जब मामला चौराहे पर आ जाता है ना, तो सब हर कोई बोलता है, वो चाहे कोई जर्नलिस्ट हो या फिर आम आदमी हो, या बोलता है या हर कोई मजे लेता है। हर कोई मजे लेता है भाई, हर कोई मजे लेता है। गौतम गंभीर का अभी से नहीं, हमेशा से रहा है। गौतम गंभीर हमेशा से इतने ही कंट्रोवर्शियल रहे हैं। गौतम गंभीर हमेशा से इसी तरीके से बिहेव करते रहे हैं। मैं सवाल गौतम गंभीर से बस इतना ही करता हूं कि अब जब बात एग्रेशन की करते हैं, जब बात आप देश की करते हैं, और फिर अब जब एक ऐसी लीग खेलने जाते हैं जहां पर शाहिद अफरीदी से हाथ मिलाते हैं, तब फिर मुझे सवाल होता है गौतम गंभीर से वहां पर कि आपको ऐसी क्या मजबूरी, देशभक्ति तब आपकी देशभक्ति, मुझे सवाल, मैं देशभक्ति सवाल नहीं, तब भी मैं सवाल करता हूँ। नहीं क्यों देशभक्ति का सवाल आना चाहिए पांडे जी, क्योंकि वो उनके कंट्रोवर्शियल बयान पाकिस्तान को लेकर भी रहते हैं। टीवी पर बैठते हैं, आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं, आप शाहिद अफरीदी को उल्टा सीधा बोलते हैं, आप बहुत सी बातें कहते हैं, लेकिन आप एक ऐसी लीग खेलने जाते हैं जो पूरी तरीके से प्री प्लान्ड है कंट्रोवर्सी कराने के लिए। वहां पर शाहिद अफरीदी आपके देश के प्रधानमंत्री को ऐसे अपशब्द कहता है और आप चुप रह जाते हैं। तो मुझे गौतम गंभीर से सवाल यह है कि जो एग्रेशन आप यहाँ दिखाते हैं विराट कोहली पर ना, वो एग्रेशन आप जाकर दिखाइए शाहिद अफरीदी पर, अगर आप में दम है तो। आप बोल नहीं पाए उस दिन जब उसने प्रधानमंत्री को इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल किया था। दूसरी बात रही, अगर अब मामला आया है तो मीडिया अपनी तरीके से कवर करेगी, वो अपनी तरीके से चीजें बताएंगी। बाकी DDCA में क्या कुछ कैसे चलता है वो सब जानते हैं, उसकी पोल खुलने पर आएगी तो फिर बहुत से लोग लपेटेंगे आएंगे। गौतम गंभीर ने भी ट्वीट किया, उसके जवाब में गंभीर का भी आप अगर ट्वीट देखें पांडे जी, तो उन्होंने भगोड़ा उनको बताया, भगोड़े उनको बताया। मैंने देखा, ट्वीट देखा, मैंने अजीब कलयुग है यहाँ पे। मैंने देखा। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ गौतम से कि क्रिकेट करियर आपने बहुत भारत को 2 ट्रॉफियां आपके दम पर मिली हैं, 2007 और 2011। उसके लिए भारत हमेशा आपका शुक्रगुजार रहेगा। लेकिन आपके इसी एग्रेशन ने, आपकी इसी बदतमीजियों ने आपका करियर पहले समाप्त कर दिया। और कहीं ऐसा ना हो कि आपका यही एग्रेशन, यही बदतमीजियाँ आपका पॉलिटिशियन वाला भी करियर आपका ले डूबे। तो सोच समझ के आप देखिए, बयान दीजिए। आप एक टीम के मेंटोर हैं, लेकिन आप ये भी सोचिए कि आप एक सांसद हैं, आप देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप जो कुछ भी बोलिए उसका असर बहुत ज़्यादा पड़ता है। विपक्षी पार्टियां उसे अपनी तरीके से लेती हैं। और जो कुछ भी उस दिन हुआ था, जो कुछ भी गौतम गंभीर ने किया था, एक खिलाड़ियों के बीच में चीजें चल रही थी, आप एक मेंटोर के तौर पर बीच में घुसे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि आप क्यों आ गए भाई? काइल मेयर्स बात ही तो कर रहे थे ना, वहां से मामला बिगड़ा। विराट को गुस्सा वहीं से आया काइल मेयर्स को जब खींचा। नवीन उल हक वाले मामले से तो आगे निकल गए थे, चलो ठीक है भाई। लेकिन पांडे जी जब चीजें निकल के आई तो दोनों तरफ के बयान भी सामने आए कि विराट कोहली ने क्या बोला, आप बयान साफ देखिए, और गौतम गंभीर ने क्या बोला। गौतम गंभीर ने बोला कि यार ये मेरी फैमिली है, ठीक है। तो गौतम ने तो यही कहा कि गौतम ने जब कहा कि तूने ऐसा कैसे बोल दिया, तो विराट ने ही कहा कि भाई मैंने आपको कहाँ बोला, मैंने आपको तो कहीं कुछ बोला ही नहीं ना। तो उन्होंने कहा कि तूने टीम को बोला, प्लेयर को बोला, परिवार को बोला। गौतम ने कहा कि आप अपने परिवार को, विराट ने कहा अपने परिवार को संभाल के रख लीजिए। तो उन्होंने कहा आप तू मुझे सिखाएगा। तो भाई आप बड़े हैं, आप सीनियर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको छोटे नहीं सिखा सकते हैं। आप गलत होंगे तो आपको हर कोई सिखाएगा, और आप अपनी गलतियों से सीखिए, वरना फिर देखिएगा कि आपका जिस तरीके से क्रिकेट करियर समाप्त हुआ था समय से पहले, उस तरीके से आपका पॉलिटिक्स वाला भी करियर शायद समाप्त हो जाएगा। बाकी इस कंट्रोवर्सी में TRP सबको खूब मिली है, तो सब अपनी तरीके से कवर कर रहे हैं। सुनील भाई और भी कुछ लोगों से सवाल पूछ बिल्कुल रहे सर से बात करते हैं की भी नज़र रहती है इन सब चीज़ों पे। तो सर बताइए थोड़ा, रजत शर्मा भी इस सब चीज़ों में कूद पड़े हैं, और वो तो इतने फेमस जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने अपने शो पर सीधा मतलब बोला है गौतम गंभीर के लिए कि यार वो विराट कोहली की जो इतनी सारी चीज़ें रही हैं, उपलब्धियां रही हैं, उनसे जलते हैं। दोनों दिल्ली क्रिकेट से रहते हैं, फिर रजत शर्मा का भी दिल्ली क्रिकेट से मतलब वो भी जुड़े रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मतलब तीन लोग दिल्ली क्रिकेट से आते हैं, और तीनों का मतलब क्लैश आपस में देखने को मिल रहा है। और गौतम गंभीर से ऐसा क्या उनको दिक्कत है रजत शर्मा को, जो उन्होंने ऑन एयर अपने शो में ये बात कह दी? देखिए, रजत शर्मा ने जिस हैसियत से कही ऑन एयर, उन्होंने क्या कहा ऑन एयर, उन्होंने वो जो खबर थी वो खबर दिखाई। बिल्कुल ठीक है। तो एज अ पत्रकार मैं रजत शर्मा को यहाँ डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं भी वो जो रजत शर्मा ने कहा वो मैंने भी किया है, या आपने भी किया है, आप भी अपने शो में 4 दिनों से उस पर चर्चा कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्रिकेट के लिहाज से गलत हुआ। रजत शर्मा की आप अगर बात शब्दशः सुनेंगे तो उन्होंने यही कहा कि क्रिकेट के लिहाज से गलत हुआ, जो नहीं होना चाहिए था वहाँ पर। उन्होंने अपने बुलेटिन के अंदर वो खबर दिखाई, और उसमें कुछ भी गलत नहीं था। एक जर्नलिस्ट के तौर पर वो बुलेटिन करते हैं, वो इंडिया टीवी को ऑन भी करते हैं, और उनका एक शो होता है। और उनके शो में अगर आप देखिए तो इंडिया टीवी को अगर आप लंबे वक्त से वॉच कर रहे हैं या फॉलो कर रहे हैं, तो इंडिया टीवी में रजत शर्मा का शो हमेशा से संतुलित रहा है। बिल्कुल सर। आप ये देखिए कि आप कुछ भी कहें, रजत शर्मा के शो में सारी खबरें होती हैं। वो
गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती हैं, वो देश के प्रो भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, मतलब जो खाका होता है उस बुलेटिन में होता है। तो रजत शर्मा अपने बुलेटिन में हर खबर को जगह देते हैं। एज ए जर्नलिस्ट उन्होंने वो खबर की। अब मैं आता हूँ गौतम गंभीर को उसके ऊपर दिक्कत क्यों हुई। गौतम गंभीर ने ट्वीट कर दिया, ट्वीट किया, ट्वीट भी आपने किया। देखा होगा कि हाँ, दिल्ली क्रिकेट से भगोड़े हैं, भगोड़े हैं और ये सब चीज़ें उन्होंने की। देखिए, चीज़ें। तो यहाँ पर वो एक वो नहीं कहते हैं कि जब आप जिस पोजीशन में रहते हैं उस पोजीशन की आपको अहमियत पता होनी चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए। मुझे रोहित की बात बहुत अच्छी लगी कि गौतम गंभीर जब क्रिकेटर थे तब वो क्रिकेटर की भूमिका से बात करते तो अच्छा लगता। आज वो एक सांसद हैं तो उसके लिए वो पब्लिक लाइफ में आए। देखिए, क्रिकेटर फील्ड पे क्या वो भूल जाते हैं ये सारी क्रिकेटर भी चीजें कि मैं पब्लिक एक लाइफ में पॉलिटिशियन होते नहीं हैं, हूं? क्रिकेटर भी पब्लिक लाइफ में होते हैं, लेकिन आप उन्हें सदाचार या इन चीजों का पार्ट नहीं पढ़ा सकते। आप उनके गेम के ऊपर बात करेंगे एज ए जर्नलिस्ट। बिल्कुल सर, आप भी जानते हैं अगर कोई क्रिकेटर है तो वो अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, किसी भी फैन को कोई फर्क नहीं पड़ता और ना पढ़ना चाहिए। वो मैदान पे परफॉर्म कर रहा है, बात खत्म। लेकिन जब आप पब्लिक लाइफ में आएंगे, आप राजनीतिक लाइफ में आएंगे, तो फिर आप क्या कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं, आप कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, सब पर नजर रखी जाएगी। और इसलिए ये opposition सारी ज़्यादा इसलिए ये सारी बातें विराट कोहली को लेकर नहीं हो रही। विराट कोहली मैदान पे एज अ प्लेयर की हैसियत से थे। आप गंभीर को देखिए तो गंभीर वहां पे एज अ मेंटोर की हैसियत से थे। और आप उस वीडियो को अगर देखते हैं तो वीडियो शुरुआत होता है, ये क्रीज के बाहर से आते हैं, बिल्कुल ये बाहर से आते हैं, इनको दो खिलाड़ी ऐसे रोक रहे हैं, ये फिर भी जाते हैं, हाथ उठा उठा के ऐसे जाते हैं। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि जब ये कोहली के तरफ बढ़ रहे हैं, उनको 4 प्लेयर ने उस बीच में रोका। 4 प्लेयर ने, मैंने वो बहुत बारीकी से उस वीडियो को देखा, सबने रोका इनको, ये फिर भी रुकते हैं, फिर वापस ऐसे हाथ झटक के आगे बढ़ते जाते हैं और एंड तक पहुंचते हैं। उसके बाद विराट कोहली आते हैं और विराट कोहली ऐसे हाथ रख के इनको बता रहे हैं, उन्होंने लड़ाई नहीं की थी, वो बता रहे थे ये हुआ ये हुआ, जो मैं समझ पा रहा हूँ उस वीडियो को देख। बिल्कुल सही है, उन्होंने यही किया जो एक सीनियर को बता सकते हैं कि हो सकता है आपको कुछ और जो वर्ड एक्सचेंज हुए सर ये भी सामने निकल के आए गलतफहमी हुई है, ये हुआ है, वो बता रहे हैं कि इस तरह का हुआ मामला। उसके बाद फिर सोशल मीडिया में अलग अलग चीजें आती है, कई सारी बातें आती है, उस वीडियो को लेकर रिएक्शन आते हैं। तो पहली चीज, मैं रजत शर्मा या इनको जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लिहाज से गौतम गंभीर गलत थे। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ गौतम गंभीर ने वो गलती की। विराट कोहली गलत थे, कितने परसेंट थे, देखिए गलत होता है, कम ज्यादा नहीं होता, लेकिन बतौर गौतम गंभीर को वहां नहीं जाना चाहिए थी, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको नहीं भूलना चाहिए कि आज आप एक पार्टी की, नेशनल पार्टी के सांसद हैं, तो आपकी भूमिका वहां पर भी है। अब दूसरी बात, उन्होंने रजत शर्मा को लेकर क्यों कहा? देखिए, इन तीनों की कड़ियां एक जगह जुड़ती हैं, विराट कोहली, गौतम गंभीर और रजत शर्मा। ये तीनों कहां पर जुड़ते हैं? दिल्ली में आके। दिल्ली में कहां पर जुड़ते हैं? दिल्ली क्रिकेट में आके जुड़ते हैं। रजत शर्मा कौन है? रजत शर्मा इस अभी जो मौजूदा बॉडी चल रही है, उस बॉडी के पहले जो बॉडी थी उसके अध्यक्ष थे, दिल्ली क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष थे रजत शर्मा। जब जेटली गए तो जेटली ने मतलब जेटली खुद ही एग्जिट हुए थे और उन्होंने रजत शर्मा को वहां पर बनाया था। रजत शर्मा वो जो चीजें चल रही थी, उन्होंने कहा कि पॉलिटिक्स मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी, मेरा काम है। तो आप उसको भागना कहें या ये कहें कि रजत शर्मा ने ये सोचा कि मैं जर्नलिस्ट भैया बढ़िया हूँ, ये चीजें मुझसे नहीं हो सकती, तो आप ये भी तो देखिए रजत शर्मा ने छोड़ा उस चीज को। जिस चीज के लिए लोग मरने मारने पे उतारू होते हैं, वहां के लिए क्या क्या प्रोपेगेंडा करते हैं, रजत शर्मा तो छोड़ के बैठे उसको। अब रजत शर्मा जिस पत्रकारिता के लिए छोड़ के बैठे तो वो तो पत्रकारिता कर रहे हैं, वो तो बात कह रहे हैं। अब उसमें उन्होंने कहा कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। उन्होंने कोई गौतम गंभीर को कुछ बड़ी सलाह तो नहीं दे डाली, उन्होंने कहा कि जो हुआ क्रिकेट के लिहाज से गलत हुआ। अब उस पर गौतम गंभीर को बुरा लग गया। उन्होंने जो ट्वीट किया, देखिए वो ट्वीट मुझे याद है, मैंने वो ट्वीट पढ़ा भी है और उसको भेजा भी था। देखिए, तो रजत शर्मा को उन्होंने बहुत भला बुरा कहा था और ये भी कहा था कि जो भगोड़े हैं और उनको बोलने की जरूरत है। उसके बाद रजत शर्मा ने वापस इसके ऊपर जवाब भी दिया है। दोनों के बीच में बहुत ट्विटर एक्सचेंज हुआ है, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे गौतम गंभीर की सारी चीजें जो डैमेज कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, उन्हें और डैमेज करती जा रही है, डैमेज करती जा रही है। क्रिकेट के मैदान पे जो हुआ है उसे क्रिकेट के मैदान पे छोड़ो। कई बार ऐसे हीट आर्ग्यूमेंट हो जाते हैं, उसे वहीं छोड़ो। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट आप उस मैदान पे नहीं दिखा पाए, कोई बात नहीं, अब बाहर दिखा लो यार। आप क्रिकेटर रहे हो, देश के लिए खेले हो, देश के लिए खेले हो आप, आपको इतना तो कम से कम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होनी चाहिए आपके अंदर। तो मुझे लगता है कि अब दिखा लो। बिल्कुल सर, और छोड़ दो ये सब, जितनी बकवास में उलझोगे उतना बंद उलझते करो चले और जाओगे। आगे से ध्यान रखें कि चीजें आपकी ना टीम कैसी परफॉर्म कर रही है उसके ऊपर फोकस करो ना भाई।
जो जिम्मेदारी मिली है उसको बनाओ कि ये देखो मैच पे उसने मुझे ये बोल दिया, मैं ये बोल और आप दूं, जीत इसमें के क्या जवाब रखा है? दीजिए, अगर आपको जीत ऐसे के ही जवाब करना है, आपके बल्ले से एक्शन आपकी आपके जवाब होने चाहिए, ना कि आपके शब्द। वो अपनी टीम पे ध्यान उस तरीके से नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए कि एलएसजी की हालत क्या है, पिछले दिमाग दो दूसरी मुकाबले वो जगह हार गए। आपका जब बिल्कुल, कॉन्सेंट्रेट होगा तो कैसे आप दे वो सारी पाएंगे? चीजें। फोकस कीजिए प्लीज। चलिए, थैंक यू सर।